पुराने वक्त से, आज से नहीं, कम से कम हजारों लाखों वर्ष से सनातन देश है। अरे आज तो सिर्फ भारत। लेकिन सनातन तो है, लेकिन सारी चीजें, मंदिर में बैठे पुजारी को सरकारी तनख्वाह नहीं मिलती, बल्कि अन्य जगहों पर सरकारी मिलती। सक्के का हो जाएंगे। देखिए आप ये, अगर हिंदुओं की आबादी 80% है, लेकिन यहाँ पर राम मंदिर का इंतजार 500 साल तक करना पड़ता है। अब आप समझिए, आपको हिंदुस्तान में रहकर कश्मीरी पंडितों को संघर्ष करना पड़ता है, 31 साल तक न्याय नहीं मिलता। तो ये जब हमारा देश हिंदू राष्ट्र है तो फिर ऐसा हुआ क्यों? ये लोग बदतमीजी करते हैं और फिर कहते हैं हम तो अल्पसंख्यक हैं। उनकी तामसी बुद्धि है, तो तामसी बात करते हैं, मीट खाना, मच्छी खाना, वो सात्विक भोजन तो कर रहे ही नहीं, तो सात्विक बात कैसे करेंगे वो? हिंदू राष्ट्र है, राष्ट्र नहीं है, लेकिन ये सक्षम देश है। मतलब एक तरह से यहाँ सर्वधर्म के लोग रह सकते हैं, लेकिन उन्हें रखने का मतलब ये था नहीं कोई हमारे सिर पे जूता बजाना शुरू कर दो। ये हिंदुस्तान में जगह है जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हुए जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र तो है ही शुरू से। हिंदू राष्ट्र है ही, लेकिन जब वो लोग जो 24 घंटे जो मशीनरी को तैयार रखेंगे और प्रोडक्शन वो निकालती रहेगी, तो वो अल्पसंख्यक कहाँ रहेंगे? वो तो बहुसंख्यक हो जाएंगे। देखो दुनिया भर का 500 साल, चलो हम हमारा देश है, हम यहाँ रहते हैं, भारतीय हैं सब, लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? लेकिन ये अपने पर तो चिल्लाते कि हमारा और कोई ना टूटे। चिल्लाओगे तो हमारा कोई रास्ता ना जाने निकल आए। मैं सुबह शाम तक देखता हूँ, पब्लिक के मन को भी जानता हूँ। यहाँ पूरे दिन चाय चोले में कुछ ना बेचता हूँ। अच्छा, राजनीति की नॉलेज रखते हैं। सपा वालों का ऑफिस भी है साहब, वहाँ भी ऑफिस में आते हैं सब बीजेपी के आते हैं। सपा वाले कब होते हैं? बीजेपी वाले। झंडा सपा का होता है, आदमी जब बीजेपी का होता है। 2000 का नोट को खुलाने में दिक्कत होती है। और बाकी जो वो चोर है, यदि कोई परिश्रम करता है और उसके लायक बनता है, तो चाय वाले नहीं, एक रक्शे वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो बिल्कुल, वो पूरा देश जानता है उसे। उस टाइम में 500 रुपए का सिलेंडर मिलता था, लेकिन 5 महीने में एक सिलेंडर मिलता था। TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। आपके पास 2000 का नोट काफी टाइम से नहीं आया होगा। वही 2000 का नोट को खुलाने में दिक्कत होती है, तो उसे बड़ा आदमी रख सकता है, और छोटे आदमी को तो बस मान लो मुझे सब्जी खरीद। तो ये नोट जो वापस लिए जा रहे हैं वो निर्णय बिल्कुल सही है कि भाई 2000 के बजाय 1000 का नया नोट निकाल दिया जाए, या 500 तक ही सीमित रहने दिया जाए, तो उससे भी अर्थव्यवस्था में तो कोई फर्क आना नहीं है। अब नोट सब करेंसी जो चालू है पब्लिक में, वो चलती रहेगी, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और बाकी जो वो चोर हैं उनकी जेब पे फर्क जरूर पड़ जाएगा। अच्छा, हाँ। अच्छा, 2024 में 2014 की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे सत्ता में, तो ये एक बात चर्चा हुई थी कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा। एक बड़ा सवाल हुआ था। आप भी चाय की दुकान लगा रहे हैं, चाय की टपरी आपकी भी है। यदि कोई परिश्रम करता है और उसके लायक बनता है, तो चाय वाले नहीं, एक रक्शे वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मतलब यहाँ हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो इतना मजबूत है। ऐसा है। यदि एक रक्शे वाला उस तरह का कार्य करेगा, तो देश उसे भी चुन के रास्ते पर लेके जा सकता है। अच्छा, राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद तो पप्पू है, बिल्कुल, वो पूरा देश जानता है उसे। कर्नाटक में तो कांग्रेस की बढ़िया जीत हुई है। चलो, जीत हुई, अच्छी बात है। उनका तो जोश बढ़ गया कि भारत जोड़ो यात्रा ने एक दिशा बदल दी, अब मोदी जी को टक्कर मिलेगी। और ऐसे टक्कर नहीं, मोदी जी को क्या देखो, मैं तो ना मोदी जी का समर्थक हूँ ना कांग्रेस का समर्थक हूँ, मैं तो काम का समर्थक हूँ। तो काम मोदी जी क्या कर रहे हैं? ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है, क्या काम? अरे काम कैसे नहीं कर रहे? सड़कों को देखो, देश में हर जगह एयरपोर्ट बन रहे हैं, हर जगह सड़कें बन रही है, किसानों को अनाज ले जाने लाने में सुविधा हो रही है, या कोई भी कार्य करने में सुविधा हो रही है, तो ये कम काम है। यदि हमें सुविधा नहीं होगी तो काम कैसे कर देंगे हम? विपक्ष बोल रहा है सिलेंडर की बात करते थे, महंगाई इतनी बढ़ गई। उस टाइम में 500 रुपए का सिलेंडर मिलता था, लेकिन 5 महीने में एक सिलेंडर मिलता था। आज घर पे सिलेंडर पहुंच रहा है, चाहे वो 1200 को पहुंच रहा है। आदमी को तंग नहीं होना पड़ रहा है। तो भाई उस जो सुविधा मिलेगी आपको, उसका तो शुल्क देना पड़ेगा, जब मैं हो या रक्शे वाला हो या कोई भी हो, उसका तो देना पड़ेगा। और जब जब महंगा देश में खर्चा हुआ है, विकास हो रहा है, किससे हो रहा है? जब विकास होगा, पैसा विकास में लगेगा, तो महंगाई बढ़ेगी। भाई पैसा तो तभी आएगा कि जब टैक्स हमारा सरकार तक पहुंचेगा। और जब टैक्स आ ही नहीं रहा तो सरकार के पास कुछ है ही नहीं, तो सरकार विकास क्या करेगी? अच्छा, 2024 की बात करें, 2024 में चुनाव है, क्या जीत का क्या काम रहेंगे? जो मोदी की जीत होगी, या फिर कोई ऐसा लगता है आपको जो टक्कर दे पाएगा मोदी को? लेकिन मैं ये जानता हूँ, मैं भी चाय वाला हूँ,
और पूरे दिन में हजारों आदमी मेरे सामने से गुजरते हैं, साल भर गुजरते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ जो काम करेगा उसको मिलेगी जीत, और नहीं करेगा तो खाली झूठे रसगुल्ले खा ले, भाई तेरे मुंह में रसगुल्ला फेंक रहा हूँ, अब मुंह फाड़े रहेगा, रसगुल्ला खा गया। लोग विपक्ष तो सब इकट्ठे हो जाए, पूरे भारत के नेता इकट्ठे हो जाए, लेकिन जो भी काम करेगा जीत उसी की होगी। अच्छा, ये एक और सवाल है आपको कि विपक्ष बोल रहा है कि ये एक तो हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म की चर्चा करती बीजेपी, धर्म के नाम पर हिंदुत्व करती रहती है। भारत का धर्म सनातन तो है ही, उसमें सनातन की बात करने की जरूरत ही क्या है? भाई सनातनी को भारत है ही, पुराने वक्त से, आज से नहीं, कम से कम हजारों लाखों वर्ष से सनातन देश है। अरे आज तो सिर्फ भारत लेकिन सनातन तो है, लेकिन सारी चीजें, मंदिर में बैठे पुजारी को सरकारी तनख्वाह नहीं मिलती, बल्कि अन्य जगहों पर सरकारी मिलती, तो कहाँ सुविधाएं मिल रही हैं? देखो हमारे देश, हम दान करने जाते हैं तो भी सवाल खड़ा कर देते हैं कि पुजारी इतना मांग रहा है, तो उसमें भी सवाल खड़ा हो जाता है। ऐसा है ना, उनकी तामसी बुद्धि है तो तामसी ही बात करते हैं। मीट खाना, मच्छी खाना, वो सात्विक भोजन तो कर रहे ही नहीं, तो सात्विक बात कैसे करेंगे वो? भाई जो सात्विक भोजन करेगा तो वो सात्विक बात भी करेगा। उनके मन में तो लगी रहे कि भाई हम तो गए, लेकिन गए नहीं। हमारे यहाँ हिंदू राष्ट्र है, राष्ट्र नहीं है, लेकिन ये सक्षम देश है। मतलब एक तरह से यहाँ सर्वधर्म के लोग रह सकते हैं, लेकिन वो उन्हें रखने का मतलब ये था नहीं कि हमारे सिर पे जूता बजाना शुरू कर दो। भाई आप रहो। कई हिंदुस्तान में जगह है जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हुए जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र तो है ही शुरू से। हिंदू राष्ट्र तो है ही, लेकिन जब वो लोग जो 24 घंटे जो मशीनरी को तैयार रखेंगे और प्रोडक्शन वो निकालती रहेगी, तो वो अल्पसंख्यक कहाँ रहेंगे? वो तो बहुसंख्यक हो जाएंगे। हमारे यहाँ अभी भी वो कहते हैं हम अल्पसंख्यक, हमें सुविधाएं चाहिए। अल्पसंख्यक कहाँ है वो? यदि अल्पसंख्यक हो जाएंगे, देखिए आप ये, अगर हिंदुओं की आबादी 80% है, लेकिन यहाँ पर राम मंदिर का इंतजार 500 साल तक करना पड़ता है। अब आप समझिए, आपको हिंदुस्तान में रहकर कश्मीरी पंडितों को संघर्ष करना पड़ता है, 31 साल तक न्याय नहीं मिलता। तो ये जब हमारा देश हिंदू राष्ट्र है तो फिर ऐसा हुआ क्यों? ये लोग बदतमीजी भी करते हैं और फिर कहते हैं हम तो अल्पसंख्यक हैं। हाँ, अब देखो दुनिया भर का 500 साल, चलो हम हमारा देश है, हम यहाँ रहते हैं, भारतीय हैं सब, लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? लेकिन ये अपने पर तो चिल्लाते कि हमारा और कोई ना टूटे, चिल्लाओगे तो हमारा कोई रास्ता ना जाने निकल आए। लेकिन जो देशभक्त है वो देश के लिए काम करेगा, और जो शासन में है वो देशभक्त है, राष्ट्रवादी है, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं वो लोग, और राष्ट्र निर्माता हैं भी, राष्ट्र निर्माण वो कर भी रहे हैं। विपक्ष के एक आरोप है कि ये अभी तक जो था, कोई बनिया, कोई ठाकुर, कोई छत्री, कोई लाला, लेकिन अब हिंदुत्व की बात होने लग गई है, धर्म जात से दूर हिंदुत्व की बात होने लगी है। तो विपक्ष इस पर यह कहता है कि हिंदुत्व की बात करती है बीजेपी, और सिर्फ हिंदुओं को उनके लिए करती भी नहीं, बरगलाती है। भाई एक बात बताओ, सपा सरकार ने क्या किया? सभी मुसलमानों को ताकत दे दी, मुख्यमंत्री हमारा है, मारो और टालो और काटो और ये करो। आज सब लाइन अप हो रहे हैं, इसीलिए वो चिल्ला रहे हैं नेता वेता सब, भाई हमारे वोट खत्म ना हो जाए। भाई जब तुम राष्ट्र के लिए काम करोगे, जो राष्ट्र का आदमी है, तो वो तो भाई उन्हीं उसी जगह जाएगा जो उन्हें सुविधाएं देगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कभी कांग्रेस से मिल रहे हैं, कभी अरविंद केजरीवाल से मिल रहे हैं, कभी अखिलेश से मिलते हैं, और ये एक मजबूत विपक्ष तैयार कर रहे हैं ताकि मोदी को, क्या लगता है ये 2024 में? भाई नीतीश जो मोदी के चेले हैं, मोदी ने तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, आज मोदी से ही दूर भाग रहे हैं। जो सपना वो देखते थे वो मोदी जी ने तो पूरा कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया? सिर्फ वहाँ फिर वापस जंगल राज करवा दिया। वहाँ तेजस्वी को मिला करके लालू जी को बगल में दबा के तो भाई हाँ अब हमारा साम्राज्य तैयार हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बिहार की जनता भी जानती है कि नीतीश जी कर क्या रहे हैं।
दोबारा वो सत्ता में 24 में आ जाए तो देख लेना, मैं भी चाय वाला हूँ, यहाँ बैठा हूँ। ये मतलब आप सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज कर रहा हूँ, आ जाए तो देख लेना, आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। मतलब दो अच्छा अगर आप लोग कह रहे हैं कि मोदी हैं, मोदी प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे, तो 100 में कितने नंबर आप देंगे? 100% में 100 में उन्हें 98% नंबर दूंगा। 98 देंगे? पक्का। हाँ, 2% कमियां कहाँ पे लगभग आपको लगती है? अब बस खींचातान में हो सके 2% इधर बिखर भी सकता है। हाँ, लेकिन 98% आप श्योर हैं? श्योर, पक्का। पक्का प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। तो हाँ बताइए। दूसरा कोई नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। गारंटी ले रहे हैं? मतलब एक चाय वाले को प्रधानमंत्री मेरा अनुभव भी है, मेरा अनुभव भी है। मैं सुबह शाम तक देखता हूँ, पब्लिक के मन को भी जानता हूँ, कौन क्या। यहाँ पूरे दिन चाय चौल्ली कुछ ना बेचता हूँ तो। अच्छा, राजनीति की नॉलेज रखते हैं आप? तो हमारे यहाँ सपा वालों का ऑफिस भी है सामने, उनमें भी वहाँ भी ऑफिस में आते हैं सब बीजेपी के आते हैं। सपा वाले कब होते हैं? बीजेपी वाले। अच्छा। झंडा सपा का होता है, आदमी जब बीजेपी के होते हैं। मतलब तो ये भी मतलब लहर में योगी की सपा भी पक्का 100%। लेकिन हाँ ये कहूँगा कि सपा को थोड़ी बढ़त मिलेगी, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। नहीं, इस बार चुनाव तो प्रधानमंत्री का है। हाँ, तो मुख्यमंत्री जब भाजपा का होगा तो उत्तर प्रदेश से ही तो सरकार जाएगी। अच्छा, तो मतलब आप ये तय है कि मतलब मोदी आप मोदी जी आएंगे पक्का 100%।